अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को मैं अपने चैनल सादात एवरी में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जिस तरह आपने देख लिया होगा जो मेरे थंबनेल में इमेज लगाया हुआ है मैंने कि अगर आपके बर्ड पेयर नहीं हो रहे तो आप किस तरह उनकी पेयरिंग को बना सकते हैं और किस तरह अपने सीज़न को बेहतर तरीके से आगे आप चला सकते हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर आज मैं आपको 3 टेक्निक ऐसी बताऊंगा जिनके थ्रू आप जो है अपनी बना सकते हैं पेयरिंग लव बर्ड की। अगर वो पेयरिंग आपकी नहीं बन रही तो उसके बाद आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है, क्योंकि इसमें जो मैं आखिरी 2 टेक्निक आपको बताऊंगा ये दोनों मेरी आजमूदा हैं और दोनों का रिजल्ट आउटस्टैंडिंग है। तो आते हैं सबसे पहले अपनी पहली टेक्निक की तरफ। अगर आपका जोड़ा नहीं बन रहा तो जिस तरह आपने देखा होगा कि नॉर्मल जो फोल्डिंग केज हमारे पास आजकल मिल रहे हैं 8 पोर्शन वाले केज, उसमें आपने करना क्या है कि आपने दरमियान में पार्टीशन लगा देनी है और उसमें आपने मेल को एक साइड पे रखना है और फीमेल को आपने दूसरी साइड पे रखना है। तो वो जब आपस में देखेंगे घुले मिलेंगे तो वो आपकी वो तकरीबन 8 से 10 दिन लग जाएंगे, लेकिन आपकी पेयरिंग कंप्लीट हो जाएगी। और ये तरीका मैंने आजमाया नहीं है, लेकिन मेरे काफ़ी सारे दोस्त इस तरह के हैं जो इस तरीके से वो पेयरिंग बना चुके हैं। आते हैं अपनी दूसरी पेयरिंग टेक्निक की तरफ। ये मैंने खुद आजमाई भी है और बेहतरीन तरीके पे ये काम करती है। करना क्या है, आपने जिस तरह आपने देखा है हॉस्पिटल केज एक होता है, हमने साइड पे रखा होता है छोटा केज जिसमें आप बर्ड को अलहदा करते हैं। आपने क्या करना है, उसमें अपने जो दोनों आपके पीस हैं दोनों को आपने उसी छोटे केज में रखना है और छोटे केज को आपने ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे रोज में आना जाना लोगों का रहे, मतलब आपके किचन का एरिया या इस तरह की बालकोनी जहाँ पे आते जाते लोग आ रहे हों। उससे होता क्या है कि बर्ड को क्योंकि और कोई साथ का नजर नहीं आ रहा होता पार्टनर, और उसको पता होता है कि जो मेरे साथ है इस टाइम यही मेरा पार्टनर है, और जब लोग वहां से गुजर रहे होते हैं तो वो डर भी रहा होता है। उससे वो 1, 2, 3 दिन लगा के उनकी पेयरिंग बन जाती है। उसका सिंपल सा आपने एक काम करना है कि आपने उसमें स्टिक इतनी लगानी है कि जिसमें बर्ड दूर दूर ना बैठ सके, मतलब 3 इंच 4 इंच 5 इंच इससे लंबी स्टिक आपने नहीं लगानी। जिस एरिया को आप देखते हैं कि हाँ यहाँ पे मेरा बर्ड सिर्फ इतना ही है कि वो बैठ सकते हैं 2 और 2 से ज़्यादा यहाँ पे जगह ही नहीं है, तो अब उनकी मजबूरी है कि उन्होंने उस स्टिक पे भी बैठना है, जुड़ के बैठना है, और जब इंसान भी वहाँ से गुजर रहे हैं तो वो डरेगा भी। तो अल्टीमेटली 3 से 4 दिनों में आपकी वो पेयरिंग बन जाएगी। ये मैंने खुद आजमाया है, बड़ा बेहतरीन रिजल्ट इसका मुझे मिला है। आते हैं जी अपनी थर्ड टेक्निक की तरफ। इसमें आपने क्या करना है कि आपने जो मेल है, और ये स्पेशली ये टेक्निक उस टाइम यूज होती है जब ब्रीडिंग सीजन आपका बिल्कुल सर पे हो या स्टार्ट हो चुका हो, और जो पहली टेक्निक है वो मैंने उस टाइम आजमाई भी है जब ब्रीडिंग सीजन अभी स्टार्ट नहीं हुआ था। अगर ब्रीडिंग सीजन आपका स्टार्ट होने वाला है तो आपने क्या करना है कि आपने जो मेल है उसको उसी केज में छोड़ना है जिस केज में आपने ब्रीड करवाना है, तो आपने मेल को उस वाले केज में छोड़ देना है। उसका रिजल्ट क्या होगा कि वो जो मेल है वो 8 से 10 दिन उसको वहाँ पे छोड़ ही रखें। उसकी वहाँ पे एक तरह से सरदारी कायम हो जाएगी, उसको पता चल जाएगा ये मेरा केज है, उसकी वहाँ पे अथॉरिटी कायम हो जाएगी। आपने फीमेल को उस केज के बिल्कुल साथ, मतलब और कोई बीच में चीज़ ना हो, उस केज के बिल्कुल साथ एक छोटा केज लगा के उसमें फीमेल को छोड़ देना है। अब वो जब एक दूसरे को देखेंगे और दाना पानी भी आपस में उनका साथ साथ होगा तो वो 4 से 5 दिन या 8 दिनों में वो पेयर आपका इंशाल्लाह बन जाएगा। ये तरीका भी मैंने आजमाया है। मेरा एक पेयर था जो कि आपस में फाइट कर रहा था और बिल्कुल पेयरिंग नहीं बन रही थी, तो मैंने मेल को उस बड़े केज में छोड़ दिया और उसके साथ एक छोटा केज लगा के उसमें फीमेल को छोड़ दिया। तो मेरे पास तो सिर्फ 5 दिनों में वो फीमेल बेताब थी कि मैं उस बड़े केज में जाऊं, और मैंने 4 से 5 दिन रखने के बाद जब उसको वहाँ पे छोड़ा तो बेहतरीन किस्म का मुझे रिजल्ट मिला और वो पेयरिंग बन गई। तो जब आपने देखना है कि अब फीमेल उस बड़े केज में जाने के लिए बेताब है, तो इसका मतलब है कि अब वो वहाँ पे जब जाएगी तो आपका पेयर कंप्लीट हो जाएगा और मेल भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा। ये भी मेरी अपनी आजमूदा पेयरिंग बनाने की टेक्निक है और मैं ये लास्ट वाली दोनों टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ।
उम्मीद है जो नए फैंसियर हैं जिनकी पेयरिंग अभी नहीं बन रही, वो ये लास्ट वाले दोनों तरीकों में से जौन सा भी तरीका आजमाएंगे। लेकिन मैं ब्रीडिंग सीज़न क्योंकि सर पे है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो लास्ट वाला है प्रोसीजर वो करें। और इंशाल्लाह एक तो आपका मेल का जब वो वहाँ पे अथॉरिटी होगी तो वो फीमेल उसको बाइट भी नहीं करेगी, उसको तंग भी नहीं करेगी और आपको बेहतरीन किस्म का रिजल्ट भी देगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करना, और अगर कोई आपका सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। और इस वीडियो से हट के भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी नए टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो काइंडली मुझे ज़रूर सजेस्ट करें। इसी दुआ के साथ कि आपके बर्ड हेल्दी हों और अच्छी ब्रीड कर रहे हों, आज की वीडियो को यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। अल्लाह पाक आपको बेहतरीन नेमत से नवाजे इस ब्रीडिंग सीज़न में, और आपकी सेहत भी अल्लाह पाक बेहतरीन रखे। जज़ाकल्लाहु खैरा वस्सलाम।